हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और नया एसएमई आईपीओ मार्केट में आ चुका है, कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया। सवाल वही है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए। आइए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना दम है। तो आते हैं सीधे सबसे बड़े सवाल पर। कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ में अप्लाई करें या इससे दूर रहें। आप चाहे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर रहे हों या लॉन्ग टर्म वैल्यू ढूंढ रहे हों, ये एनालिसिस आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। देखिए, हम इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। पहले आईपीओ की में डिटेल्स, फिर कंपनी का कामकाज, उसके बाद फाइनेंशियल्स का हाल, फिर स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज, इसके रिस्क्स क्या हैं, और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट, करना क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आईपीओ के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर एक क्विक लुक डालते हैं। ओके, तो नंबर्स की बात करते हैं। इश्यू प्राइस फिक्स किया गया है 73 रुपीस पर शेयर। कंपनी मार्केट से लगभग 29 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 1,16,000 के आसपास। और हाँ, यह स्टॉक बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एक 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सारा का सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, किसी प्रमोटर की जेब में नहीं। और कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने और अपने नए ब्रांड बारी को प्रमोट करने के लिए करेगी। ठीक है, आईपीओ के डिटेल्स तो समझ आ गए। अब कंपनी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर कनिष्क एल्यूमिनियम करती क्या है? बेसिकली कनिष्क एल्यूमिनियम एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। इनका मेन काम है एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स बनाना, यानी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग शेप के एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स तैयार करना। इसके साथ साथ इनका एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड भी है, बारी, जिसके अंदर ये प्रीमियम दरवाजे और खिड़कियां बेचते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके क्लाइंट्स काफ़ी डाइवर्स सेक्टर से आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी माल देते हैं, सोलर एनर्जी वालों को भी, ऑटोमोटिव सेक्टर और फर्नीचर इंडस्ट्री में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो बी2बी मार्केट में इनकी रीच काफ़ी अच्छी है। चलिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक लग रहा है, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। तो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, फाइनेंशियल्स। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के फिगर्स देखें तो रेवेन्यू है अराउंड 60 करोड़ रुपए, और इस पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है लगभग 3 करोड़ रुपए। यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स अभी कोई बहुत आकर्षक नहीं है। सिर्फ 5% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। एक और फिगर जो ध्यान देने लायक है वो है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो आईपीओ से पहले 1.5 है। ये थोड़ा हाई साइड पर माना जाता है, बट जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अच्छी बात यह है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे ये कर्ज कम होगा, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी हेल्दी हो जाएगी। चलिए, नंबर्स के बाद अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इसको एक अच्छा बेट बना सकता है? लेट्स लुक एट द बुल केस। देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका नीशे बिजनेस, जिसकी डिमांड मार्केट में रहती ही है। फिर इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बी2बी भी है और बी2सी बारी ब्रांड भी। प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, इंडस्ट्री को जानते हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव, आईपीओ के बाद डेट कम होगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन और सोलर सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है उसका भी इसे सीधा फायदा मिल सकता है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहां भी कुछ रिस्क्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेयर केस। क्या चीजें गलत हो सकती हैं? इन पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी अपने बिजनेस के लिए कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरा, एल्यूमिनियम एक कमोडिटी है, इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका सीधा असर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ता है। तीसरा, ये एक एसएमई स्टॉक है जहां लिक्विडिटी कम होती है और वॉलेटिलिटी ज्यादा। और आखिर में, बारी ब्रांड नया है, वो चलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हां, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, फिलहाल वो है सिर्फ 0 से 3 रुपए के बीच, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसका साफ मतलब है कि मार्केट इससे लिस्टिंग डे पर किसी बड़े धमाके की उम्मीद नहीं कर रहा। वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट आईपीओ इसका पीई रेशियो बैठेगा अराउंड 19 से 20 के बीच। देखिए, ऑन पेपर ये मॉडरेट लगता है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। बट हमेशा याद रखिए, एसएमई आईपीओस का परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए करना क्या है, अप्लाई या अवॉइड? देखिए, इसका जवाब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है।
हम इसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं। अगर आप एक हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और थोड़ा स्पेकुलेशन करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, तो इस पर एक चांस लेने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो एसएमई सेक्टर के रिस्क और कंपनी की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इस आईपीओ से दूर रहना ही अक्लमंदी होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि ओवरऑल इस आईपीओ का रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट से हाई है और इसके बदले में शॉर्ट टर्म में मिलने वाला रिवॉर्ड फ्रैंकली काफ़ी लिमिटेड लग रहा है। तो ये था हमारा कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब बारी आपकी है। आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड? और आगे भी ऐसे ही क्लियर कट नो नॉनसेंस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।